तो आज हम बात करेंगे फीमेल इंडिपेंडेंस के ऊपर। ओके, तो ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है मैं बस वही बताऊंगा तुम्हें, और तुम लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनना। देखो, फीमेल्स जो है वो बायोलॉजिकली ऐसी डिज़ाइंड है कि वो सिर्फ अपने से अगले आने वाले जनरेशन को ही फीड करना पसंद करती हैं। दैट मीन कि दे आर लाइक कि अगर उनको सारी चीज़ें दे भी दी जाए, बट वो जो उनके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो उन्हीं को देना पसंद करेंगी जिनसे वो प्यार करती हैं। और मैं ये सही बोल रहा हूँ। आजकल की जितनी फीमेल्स है या फिर जितने मेल्स हैं जो एक ऐसे इल्यूजन में रहते हैं कि जो आदमी है उनका ये है कि भैया अगर हम पैसा बढ़िया कमाते हैं, तुमको स्टैंडर्ड वाली लड़की चाहिए, सुंदर एकदम, जो प्योर वर्जिन हो, एकदम किसी से भी कोई मेल इंटरेक्शन ना हो, तो हमें वो लड़की चाहिए। वैसे ही आज जो फीमेल्स जो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उनका ये कहना है कि हम भले इतना कमा रहे हैं, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा कमाने वाला चाहिए। क्योंकि फीमेल का जो साइकी है ना, वो नेचर ने ऐसा डिज़ाइन किया है ना कि चाहे उनके पास कितना आ जाए, दे आर बिल्ड फॉर रिसीविंग द थिंग्स। वो सिर्फ रिसीव करना जानती हैं। आदमी एक सर्टेन लेवल ऑफ चीज़ें कमा लेना, तो उसके बाद वो सिर्फ प्रोजेक्ट करता है, देना उसको पसंद है। बट फीमेल्स आर जस्ट बिल्डेड फॉर रिसीविंग द थिंग्स। एंड हमारे आज सोसाइटी में वही चीज़ गलत हो रहा है, क्योंकि जहाँ से ये फीमेल इंडिपेंडेंस का ये एजेंडा शुरू हुआ ना, मेल्स को अपना पर्पस नहीं मिल रहा, फीमेल्स को अपना कॉम्पिटेंस नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ उनको वो एक वो लव वाली फीलिंग भी नहीं मिल रही। फीमेल्स क्रेव द लव मोर देन अ मैन कैन। मैन कैन ईजिली सर्वाइव विदाउट द फीलिंग ऑफ लव, बट फीमेल्स कांट सर्वाइव विदाउट दैट। और जब से ये इंडिपेंडेंस का मुद्दा आ गया है ना, this feeling of love for the woman completely lost in the society, in the form of stress in their mind, in the form of responsibility of their family. आदमी को तो जॉब मिल नहीं रहा, तो अगर भाई बहन हैं तो बहन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, क्योंकि जो उसका भाई है वो तो उतनी चीज़ें नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि वो खुद रिप्लेस हो जा रहा है, उसको कोई और फीमेल रिप्लेस कर दे रही है। और मैं ये सिनेरियो जो बात कर रहा हूँ, ये आने वाले 5 सालों में और बढ़ेगा। मेल्स का जो कॉम्पिटेंस है वो कम होता जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकली मेल और फीमेल को जैसे डिज़ाइन किया गया था वो पहले ही सही चल रहा था, अभी सही नहीं चल रहा है। एंड क्यों नहीं सही चल रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सिनेरियो वेयर आई विल टॉक अबाउट द वन मोर थिंग, दैट इज़ व्हाट कि जैसे जैसे फीमेल इंडिपेंडेंट हो रही है, फिजिकल चीटिंग का मुझे नहीं पता, पर इमोशनल चीटिंग बढ़ेगा। क्योंकि देखो, आदमी जो है वो क्रेव करता है फिजिकल चीटिंग, उसे फिजिकली ज़्यादा इंटीमेट होना पसंद है। तो पहले जब आदमी इंडिपेंडेंट थे, मतलब अभी भी हैं ही, लेकिन जब उनका ज़्यादा था तो वो फिजिकली ज़्यादा चीट करते थे, लेकिन लड़कियों को वो चीज़ उतना नहीं फ़र्क पड़ता था। दे आर लाइक कि तुम इमोशनली चीट मत करना, क्योंकि लड़कियों के लिए ये मैटर करता था कि भले तुम उसके साथ तुमने सेक्स किया, लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करते हो ना। उनको इस बात से ज़्यादा, ये बात उनके लिए ज़्यादा मैटर करता था। और अभी भले लड़कियां इमोशनली चीट कर रही हैं, बट जब वो फिजिकल नहीं हो रही ना उन आदमियों के साथ, तो उनका जो घर का जो मर्द है या फिर जो आदमी है, उनके दिमाग में यही है कि चलो तुम इमोशनली कर रही हो, ठीक है, बातचीत कर रही हो, घूम फिर रही हो, वो तुम्हारे बारे में जानता है, तुम उसके बारे में जानती हो, लेकिन तुम उसके साथ फिजिकली इंटीमेट नहीं हुई ना, तो वो मेरे लिए ठीक है। सिनेरियोज जस्ट एक्सचेंज हो गए हैं और यही चीज़ें चल रही हैं। एंड लेकिन यहाँ पर गलत क्या हो रहा है ना, कि जो मैन है ना, जो आदमी है, वो अपने मैस्कुलिनिटी में ही जी रहे हैं, और जो फीमेल्स हैं वो अपनी फेमिनिटी छोड़ के अब मैस्कुलिनिटी में आ गई। तो यहाँ आदमी जो है वो अपनी मैस्कुलिनिटी छोड़ नहीं पा रहा है अपने ईगो की वजह से, और यहाँ जो फीमेल्स हैं वो मैस्कुलिनिटी को धीरे धीरे एक्वायर करती जा रही हैं, और वो इस आदमी के साथ अब रिपेल कर रही हैं। क्योंकि एक आदमी मैस्कुलिन और एक फीमेल फेमिनिन, ये दोनों इन लोग का ज़्यादा वो था, मतलब कि आदमियों में मैस्कुलिनिटी ज़्यादा रहती थी, फीमेल्स में फेमिनिटी ज़्यादा रहती थी, ताकि ये लोग अट्रैक्ट करें। बट अब ये दोनों ही
सेम लेवल पे आ गए, क्योंकि फीमेल्स का जो स्ट्रेस कंट्रोल करने का, जो स्ट्रेस रेगुलेट करने का जो सिस्टम था, अब वो डिसरप्ट कर दिया गया है। जो फीमेल्स घर में खाना बनाती थी या रहती थी या बच्चों को संभालना या फैमिली को संभालना, उसमें स्ट्रेस नहीं होता था, क्योंकि आप अपनी ही फैमिली को फीड कर रहे हो। अब आप जब बाहर जाके सर्विस दे रहे हो, काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, तो वहाँ पे आप अपनी फेमिनिटी, मतलब आपके अंदर का जो वो नेचर है जो रिसीव करने का, ओके, तो वो आप अपने तरीके से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं रिसीव कर रहे हैं ना। आप अब जो रिसीव कर रहे हो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में रिसीव कर रहे हो। आपको फीड किया गया है ब्रेन में बस कि आपको ये चीज़ें ही रिसीव करनी है, तो वो आपके माइंड में रिलैक्स नहीं कर रहा, वो स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस भर रहा है आपके माइंड में, तो आप स्ट्रेस्ड हो रही हो, तो उसकी वजह से आपकी मैस्कुलिनिटी बढ़ रही है और आपकी फेमिनिटी कम हो रही है। और वही दूसरा एंड पे जो आपका आदमी है, उसकी जो मैस्कुलिनिटी है वो अभी भी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कंफर्ट में जा रहा है, तो उसके अंदर की फेमिनिटी जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। तो अब उसके अंदर की फेमिनिटी बढ़ेगी और आपके अंदर की मैस्कुलिनिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी जो आपकी जो फेमिनिन नेचर है वो बार बार रिपेल करेगा इसके फेमिनिन नेचर को। आदमी अब फेमिनिन होता जा रहा है और आपके अंदर जो बची कुछ फेमिनिटी है वो इसके साथ रिपेल करेगा कि नहीं, तुम क्यों नहीं काम करते, तुम मुझसे ज़्यादा नहीं कमाते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, अब जाओ यहाँ से। क्योंकि देखो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं जो फेमिनिटी है ना, उसको सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए, तो तुम्हारे अंदर भले मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होगी, लेकिन वो जो फेमिनिटी है ना, उसको तुम्हारे आदमी से वो मैस्कुलिन ऑरा चाहिए। एंड इफ ही अनेबल टू गिव दैट, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, देयर इज अ इमोशनल चीटिंग विद द अदर मैन। एंड मेल्स आर लाइक ना कि चलो इमोशनली चीटिंग कर रही है ना, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो है भाई, वो है, क्योंकि इमोशनली होने के बाद ही फिजिकल होता है, फिजिकली चीट होता है, और वो कब होता है नहीं पता। तो इमोशनल चीटिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फीमेल टू रिप्लेस यू फ्रॉम योर पॉइंट एंड एक्सेप्टिंग दैट अदर मेल टू योर पॉइंट। बट आई हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस, कि इस चीज़ को कैसे सही किया जा सके। अब सॉल्यूशन के दो ही रास्ते हैं। पहला ये है कि जो पहले के जो सर्कमस्टेंसेस थे कि आदमी बाहर कमाए और औरत घर में रहे, तो उस तरीके से चीज़ों को अगर किया जाए, ठीक है, तो एक बैलेंस बनाया जा सकता है। ओके, कुछ चंद डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से उन आदमियों को भी बदनाम कर दिया गया जो कि एक रियल मैस्कुलिन ऑरा को प्रोजेक्ट करते थे। आज उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि तुम एक आदमी हो ही नहीं ढंग के, जो अगर हमें इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा है तो तुम एक आदमी हो ही नहीं। और मेरा सवाल ये है कि हम होते कौन है एक औरत को इंडिपेंडेंस देने वाले? क्योंकि फीमेल जो एनर्जी है वो एक जगह पे कभी नहीं टिकती, जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक जगह पे टिकती है। फेमिनिन एनर्जी हमेशा उसके चारों तरफ घूमती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है। तो हम उसको कभी बांध ही नहीं सकते, हम हमेशा सिर्फ आदमी को बांध सकते हैं क्योंकि वो एक जगह पे ग्राउंडेड रहता है, ठीक है। तो जब आदमी को बांधने की बात थी तो मतलब कि उसके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी, जो जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है हम सिर्फ उसको बांध सकते हैं, जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है हम उसको बांध ही नहीं सकते। इसलिए जो लड़कियां हैं ना, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि वो अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को जगाएं ताकि उनको बांधा जाए, और जो आदमी है उनको कंफर्ट में डाला जा रहा है अलग अलग चीज़ों के थ्रू, या फिर वो टेस्ट के थ्रू हो, या फिर पॉर्न एडिक्शन के थ्रू हो, या फिर ट्रिप के थ्रू हो, या फिर बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के थ्रू, जहाँ पर उनका एक कंफर्ट बिल्ड हो ताकि वो अपनी फेमिनिटी में जा सके और अपने मैस्कुलिनिटी को छोड़ सके। अब जो रोल्स हैं वो रिवर्स होते जा रहे हैं, और इसका गहरा असर ये दिखेगा कि अगर फीमेल्स आगे चल के अपने आदमी की फेमिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उनका जो वो सॉफ्ट नेचर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो ये आगे चल के बहुत दिक्कत पैदा करेगा। क्योंकि एट द एंड असल में चीज़ें देखो तो मेंस आर इमोशनल क्रिएचर्स इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स। मेल्स बस फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती है ना, उनका जो स्ट्रेस रेगुलेशन का जो पावर होता है वो बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू द मेल्स। तो अगर अभी हम देखें कि फीमेल इंडिपेंडेंस, तो ये कहीं ना कहीं ठीक है,
क्योंकि अब हम अपने रियल रोल्स में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम और जानवरों को देखें तो उसमें जो फीमेल्स हैं वो हमेशा मेल्स के कंपैरिजन में बॉडी में बड़ी होती हैं, मेल्स जो है वो छोटे होते हैं, और जब इनके मेटिंग के बाद मेल्स मर जाते हैं, और फीमेल जब बच्चा पैदा कर देती है तब वो मर जाती है। तो अभी जो हम लोग का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो अभी सिनेरियो देखने को मिल रहा है तो वो भी एकदम सेम ही है कि अभी फीमेल्स बढ़ रही हैं, मेल्स छोटे हो रहे हैं, और ये मेल्स खत्म होंगे, फीमेल्स उनको खाएंगी और उसके बाद एक नए जनरेशन को जन्म देके फिर वो भी खत्म हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको कोर लेवल पे समझने की कोशिश करो ना, तो जो नेचर में रियल में एक्सेप्टेबल था या फिर जो नेचर ने बनाया ही था, घूम फिर के वही चीजें आ रही हैं। मेल्स जो है वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, फीमेल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। और जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है या फिर जो कंपनीज का काम है, इसमें फीमेल्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर पा रही हैं, क्योंकि इनमें इमोशनल रेगुलेशन बहुत हाई होता है, मेल्स में होता नहीं है। तो ये या तो क्विट कर देते हैं और दे आर जस्ट लाइक कि मेरे को करना ही नहीं है। बट फीमेल्स आर नॉट ऑन दैट हैंड, दे आर लाइक कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो हम करेंगे, हम करेंगे। तो अभी जो फीमेल्स हैं ना, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि जो मेल्स हैं वो सॉफ्टर हैं, एंड नाउ शी हैज़ टू प्रोवाइड एंड फीड देम। और जितना जल्दी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी तभी वो जो उनका आदमी है उनको नर्चर कर पाएगा, क्योंकि जब वो अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ाएंगी तब उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी की कमी होगी, जिसको पूरा करेगा वो उनका आदमी, जो सॉफ्ट बनेगा, जो उनको फीड करेगा, जो उनकी केयर करेगा, जो उनके लिए अफेक्शन शो करेगा, जो उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहेगा। और यही सिनेरियो होगा आगे के वर्ल्ड में। और अगर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऐसे ही काम करेगा कि आदमी को फेमिनिन बनना होगा और औरत तो मैस्कुलिन बन ही रही है, उसको तो फोर्स किया जा रहा है मैस्कुलिन बनने के लिए। बट एट द एंड वी जस्ट हैव टू बैलेंस ऑल द थिंग्स। और अगर हम इस चीज़ को बैलेंस ना करें तो आगे चल के बहुत दिक्कत क्रिएट होगी।